आप बता दें क्या हुआ। मतलब चोरी छुप के आए हैं 360 पे, और अभी भी मुंह हमने इधर दीवारों की तरफ किया हुआ ताकि कोई जान पहचान वाला देख ना ले, ताकि सरप्राइज पूरा ही रह जाए ना। पूरा ही रह जाए। अब हम निकले हैं रात को 10 बजे, 9:30-10 हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं। अब खाना आने में आधा घंटा लगेगा, और मैंने जैसे कहा जाना है तो जल्दी चले, वरना तो रात को और रश हो जाती है। अच्छा, रात को रश ज़्यादा हो जाती है? मैं रात इसलिए रखी कि देर से जाए। नहीं, रश ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, लोग खाना खाते ही देर से हैं, तो फिर अब क्या करें। चले हमने 2-3 चीज़ें अगर फड़े गए ना तो निकालना मैं मेरी जेब से कोई गल नहीं, निकालना आ देखो, जाओ कर लो जो करना। मुझे सारी आवाज़ें बाहर अंदर आ रही हैं, क्या बड़ कर रहे हैं। बुड़ की जिंदगी ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾੜੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਟੇਲਰ ਜਾਣੇ और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ अपना, मैं तो ख्वार हो गया। अब 3 चक्कर अब लगा दिए। तुम सोचो तुम लोगों का रेगुलर काम है, इसको पहनना कैसे पहनना, अब ये पहनना कि मैं सिखाऊं या मैं यदि कोई वीडियो बनाऊंगा कितना पे, क्योंकि नहीं इसमें तो ये हुक लगाना भूल गया, ब्लाउज में पीछे हुक नहीं लगाया इसने, मैं लेके भागा, मैंने कहा इससे पहले कि वो बंद कर जाए, तो उसने पकड़, वो कहता हुक 2 तरीके, तो एक हुक होता है, एक बोला ये जगह नहीं छोड़ी हुई, उसने उसमें लगा के मुझे पकड़ा दिया। चलो जी, उससे कपड़ा फट जाएगा। कपड़ा नहीं फटेगा, वो कहता ये तो बल्कि हमें और ज्यादा इस पे काम लगता, वो तो धक्के यूं लगाना है, इसको बोला हमने ये दोहरा किया हुआ, ऊपर दोहरी पट्टी है, ये फटेगा नहीं, इसके अंदर से हुक लगाना है, तो आपको वो स्टील वाला हुक विजिबल नहीं रहेगा। आज भी 3 चक्कर, गैस बंद हो गई। ये अब वो लाए थे शायद मूंगफली आज सीजन की बड़ी, लेकिन वो मिस्त्री के चक्करों, मिस्त्री कह रही हूँ, इस्त्री के नहीं, इस्त्री भी नहीं, क्या कहते हैं उसको, इस्त्री केड़ी घर पर है जो ये कपड़े सीता है, क्या नाम है इसका, दर्जी दर्जी के चक्करों में ये तो के रखे, ये सब धो के रखे हैं। अपने मुंह वर्गा लेकर आ गए। ये नए स्पैचुलास जो लाए हैं वो इतने 3rd क्लास थे, दूसरे वाले, पुराने वाले मैंने सारे बुराई नहीं करने का, बुराई नहीं करने का, हमारे वो मैंने रख लिए हैं, पुराना जो नए वाले निकले हैं उसमें से, बर्तनों में से जो पाकिस्तान से लिए थे लास्ट टाइम कहीं इमरजेंसी के लिए, लेकिन उससे पहले जो थे वो वाले, वो मैंने सारे उसको उठा के दे दिए हेल्प को, मैंने कहा ले जाओ। देखो तो गर्म नहीं हुए, हो जाएंगे, कोई 2-3 घंटे तो लगेंगे ना। तो सीजन की पहली मूंगफलियां आ गई। चल तेरे साड़ियां से कम मुकड़ के तो कुछ और होएगा। देखो मैनू जिंदगी के केड़े स्टेज ते तू केड़े काम चलाता। आपको ही शौक था, आपका ही शौक पूरा हो रहा है। शौक मुझे साड़ी का नहीं था, साड़ी का नहीं था शौक। साड़ी तो ये तो मुझे उड़ती उड़ती खबर आई थी कि सब साड़ियां पहनने वाले हैं वलीमे पे, तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी साड़ी ले लेती हूँ। मुंह तो कुछ निकलेगी, चल इन्हीं को और कर, बस बहुत आ। इस तरफ गर्म है, ये कहाँ से गर्म हो गई यार? तवे एक तरफ किया हुआ था तुमने, उस तरफ से तवे की तरफ है, उस तरफ से यार गर्म नहीं है, पकड़ो इसको कहीं से, कैसे ऐसे नहीं हो सकता कि गर्म नहीं, यहाँ से गर्म थोड़ा। चल मुझे ऐसे देख रहे थे, मैं पागल हो गई। तू सही सीगी केड़े उम्र से केड़े सही, तू सही सीगी। ओए बाप, ये सब गर्म है ये तो। मेरा पूरा लाल हो गई उंगली, उंगली लाल हो गई यहाँ से। ये वो मैट वो था ना, गोल्ड भी था, दूसरे अभी तक गर्म है ये। मुझे क्या पता कि वो समझ नहीं आती इतने इसके ऊपर आग ने एकदम असर किया। चल चल बस कनाडा जिन्ने पे या उथों ले दसदा, मैं उथों ले आंदी चक के। सॉफ्ट वाले या जो ले दाले बोलो वो अच्छे या हमेशा मैं कौन लेना, लेकिन ऐसे बात तो पता नहीं है केड़ी अपनी खाल दा कोई बनाया देता है ने। ये लोग नाइस, इन्ना मैंने वो काम करे जदों गाड़ी चलाओ तो पैर दुखण लग पैंदे ने। ये लोग व्हाई यू सो हैप्पी? सो हैप्पी तो ठंड चले आए थोड़ा। बुलाण दी भी छेती ते जान दी भी छेती, अच्छा दोनों चीज। फोटो खींच ले या लेट्स डू इट। वो तो स्टैंड ले मैं अपना, या ये आपका कैमरा है, आपको करना। लेट्स डू इट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा सलाम तो कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ड्राइविंग
तरह करके। ओ यार मेरा ख्याल है तो अपने अपने आप को है। कुछ भी नहीं, अब सफर शुरू हो गया मेरा दूसरा सफर। इस दफा तो मैं लग रहा है कि जैद ने टिकट क्या बुक कराई, मेरा सफर ही सफर है चल रहा है। हाँ मेरा सफर ही सफर चल रहा है उसमें, और अल्लाह का शुक्र है सो फार सो गुड। जो खैर खैरियत से यहाँ पे जो 7 दिन थे वो भी गुजर गए अच्छे। हाँ। और किसी ने देखा नहीं अभी जरबारी वो जो भाई बाजी का एरिया, अभी सुबह का टाइम है तो दुकानें तो बंद होती है जैद के दोस्तों की। हाँ लेकिन स्कूल तो का टाइम है। स्कूल का टाइम है, फिर याद आ गया मुझे, मैंने कहा सर वो बच्चे देख लें, तो बच्चे ने देख लिया तो समझो सबको पता चल जाएगा। भाई उन्होंने कहा ना खाला है, तो मैं छुप के यूं नीचे होके ना वो वहाँ से वो क्रॉस किया। ऐसे ही हम खाना खाने भी जब एक दफा गए बाहर तो इसी तरह मैं छुप के गई। चुप गए। वो भी गए कब? जब बुखास में खतरा कम हो गया। जब खतरा कम हो गया, जब एक लोग जा चुके तो फिर सो अब ये है कि अब जैद को बुलाने की भी जल्दी थी, अब भेजने की भी जल्दी है। जाओ तुम जाओ 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 लगाया हुआ। तो और क्या बताना था बस और क्या। तो अब अल्लाह करे ये PIA है मेरी, वहाँ जाती ही PIA है। ये ज़्यादा अपडेट शायद कर चुके हैं आपको। तो एक दफ़ा मेरी फ़्लाइट चेंज हो चुकी है, 1 o'clock थी जो उन्होंने 3 o'clock कर दी है। अब देखें 3 o'clock से अल्लाह करे खैर खैरियत हो। चले आज चली जाए, आज तलाक जो मर्जी हो आज चली जाए, दुआ ये करो। और फैसलाबाद वो रोज फ्लाइट नहीं जाती है, तो उसका हमें मुझे ये हफ्ते में 2 थोड़ा सा, जाती है। वरना मैंने जाना था 20th की मॉर्निंग को या 19 की मैं रात को जाना था, लेकिन हमें कोई चॉइस नहीं मिली तो फिर हमने यही बुक करवा ली जैद। 18 को जो थी तो बस। और जेदी भाई भी निकल चुके हैं, जेदी भाई निकल चुके हैं, लेकिन जेदी भाई को अब देखें सरप्राइज होता है कि नहीं होता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। अब किस किस को बंदा कहेगा कि नहीं बताओ, तो अब देखते हैं क्या हुआ। हवा मैंने कहा इसका चेक करा लो, लेकिन मेरा ख्याल न। तो जेदी भाई मेरा ख्याल है 16-15 आवर्स की ड्राइव करके पहुंचेंगे वहाँ पे। मैं आपकी वीडियो में मैं क्यों बोलती जा रही हूँ, अब आप आगे खुद ही बोलें। मैं अब आगे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब ये कैमरा यहाँ सूटेबल नहीं ऐसे रहेगा दोनों के लिए। दोनों के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। चले तो अब जेदी भाई जब पहुंचेंगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सरप्राइज होता है या उन्हें पहले पता चल जाता है। जैद की आदत है कि गाड़ी जब भी लेके जाते हैं ना तो उनको होता है कि पूरा हवा भी चेक करो, चाहे 10 दूसरे दिन ही निकलना हो। जैद को होता है कि हवा चेक करवा के निकलें, क्योंकि हाईवे पे जाना है तो बंदा सेफ हो। तो चलें जैद आते तो फिर बात होती है। तो थोड़ा बंदा कर लो। जैद अब हम जा रहे हैं टंडोला यार से गुजर रहे हैं। हाँ। अपडेट देते जाएं ताकि भाईजान को पता हो कि हम भाईजान को भूले नहीं है। हाँ, भूले नहीं है। ये भी खतरा टल जाए, भी निकल जाए यहाँ से। ये भी खतरा में चश्मा उतार देती हूँ, क्योंकि मेरे ना ये चश्मे से यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो है भी है। मेरे को बाबू के घर के समझ लो मेन रोड जो जहाँ से वो आते जाते हैं उसके लेकिन पास से हो नहीं गुजरेंगे। सकते भाईजान, वैसे जाओ हो भी उधर। सकते हैं क्योंकि उनकी फैक्ट्री चलने वाली है ना, तो दिन में तो लाजमी वो फैक्ट्री में ही होगी। भी फैक्ट्री कोई काम होता है ना, मतलब किसी वजह से पहले फैक्ट्री के किसी वजह से निकला बंदा आमने आमना सामना और टकरा बच्चे गया। इस वक्त स्कूलों में होते हैं। चांस तो उसका चांस तो होता है। चांस तो देखे ना होता ही है हर जगह से। तो अब देखेंगे यहाँ से। बहुत शुक्र मिल नजर आ रही है, हाँ। लेकिन वो कैमरे में नहीं दिखा सकते। नहीं कैमरे, फिर कैमरे में सेट करना। हाँ नहीं कर। तो बस अब एक्साइट सलाम कर लो अपने भाईजान भाईजान कहते हैं कि आप तुम लोग भूलते नहीं हो मुझे वीडियो में। हाँ। हर वीडियो में ना मेरे पीछे लगे रहते। मेरे पीछे लगे रहते। मगर भाई शुक्र अल्लाह कर ने जिंदगी दे। अल्लाह ताला। साड़ी ते ख्वाहिश है कि साढ़े पीछे भी कोई लगे, तो लगता कोई नहीं। जैद के पीछे अब जैद का आज था जैद का कि आज कोई भी दुकान वाला शहर से निकलता हुआ भले देख ले आज और सोचता रहे कि कौन अभी बैठा था। सोचते हैं जब तक रहेगा, जब तक तो फैसलाबाद पहुंच तो जाए। जैद कहते हैं कि जब तक वो सोचते रहेंगे मैं वापस आऊंगा तो फिर वो कल क्वेश्चन करेंगे कि कौन था, पर आज साथ कौन था? इस वक्त दुकानें बंद थी तो सबसे मेरा तो पक्का लफ्ज मेरी जानू वानू थी भाई। और अच्छा वो बीवी को तो जानू वानू में लेते ही नहीं है ये लड़के यंगस्टर जो है। अच्छा जानू भाई ये देखें शीप्स। आजा 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 आजा। थोड़ी सी नजर आई है, आइए थोड़ी सी। 1 सेकंड के लिए जब तक जा चुकी थी। चलिए अब आपको मैंने अपने आप को ही दिखाते जाना है। टंडोला रोड तक ही देखो। अब आप 5 दिन रेस्ट करेंगे। पहले होते बड़ा मैं थे गोडी गोडी कर रहे होते। अब 5 दिन जैद के सुकून से वैसे कर जैद के गहरे नहीं होंगी तो फिर होता है कदर होती है, जब होते हैं जब कदर नहीं होती। ये होता है, ये तो बात है ना। कहने क्या जो नहीं होती कदर होती कहने क्या। तो फिर सीट क्यों कराई? तू कितने
पढ़ी ये खबर पढ़ी केड़ी अखबार मेरे पता तो लगे ये सब अरे मुझे याद आया ਉਹਦੇ एडिटर ਨਾਲ मैं गल करा इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट लगाई थी, उस पे जाके आपको कमेंट नहीं किया आपने उस पे? क्या था comment कौन सी वाली वही जो मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे फन कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं? हाँ नहीं वो वो तो लोगों ने कमेंट किए हैं आपके लिए, आप जाके वहाँ पे देखिए। मैं एहतियात कर लेता हूँ कमेंट देने में, लेकिन मैं वो देखता सब वो मुझे पता है नहीं वो देख के आप कमेंट कर लीजिएगा वहाँ पे, आपको देख लीजिएगा जाके। कि एक ने मेरी वीडियो के ऊपर एक ने कमेंट दिया और लगता है ऐसे है कि अंकल बहुत मिस कर रहे हैं आंटी को, तो अंकल जो है वो आंटी को बुलवा ले। मैं कहा चल मेरी दुश्मन नहीं तो मैंने कमेंट में मैंने कहा चलो हटो मेरी दुश्मन नहीं तो मैं कहा उसे खुद ही समझ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब कहाँ पहुँच गए? बस ये जामचोर का प्लाजा टोल भी निकल गए, तो अब हम सुपर हाईवे टेक्निकली समझो चढ़ गए। सुपर हाईवे तो यहाँ थोड़ा सा 10 से 15 मिनट मुझे लगेंगे। मैंने इसका M टैग लगवाना है। आपको याद है पिछली मरतबा जब मैंने कहा था तो उसमें उन्होंने कहा जी आपका पेपर लगा हुआ फ्रंट स्क्रीन पे, तो इस पे नहीं लगेगा ये। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कहता है या तो आप 5-6 इंच की जगह वहाँ से खाली। मैंने कहा नहीं ये नहीं करता। फिर मैंने पूरा शीशे से वो वाकई लगा हुआ था पेपर सही फ्रंट स्क्रीन, वो उतरवाया। अब जाते हुए अब ये टैग लगवा के देखिए आपके 200 रुपये एक तरफ की सेविंग है। मैं उसमें भी बताया पहले भी कि 600 रुपये है कैश, और अगर टैक्स से कटता है तो आपका 400 रुपये कटता है। सही ये सोचे फर्क तो है ना। फिर दूसरी बात अगर इस्लामाबाद लाहौर यानी मोटरवे जितने भी हैं वो सब पे वही टैग चलेगा। आप उसका लोड ऐप आपने डाउनलोड करके उसमें आप उसमें बैलेंस डालते रहे, उसमें आप अपना चेक रखें भी कितना मेरा पैसा पड़ा है कितना नहीं है, तो उस हिसाब से आपको जरूरत ही नहीं फास्ट लेन में से निकलो चुप करके निकल जाओ। ऐसा ना कि 20-30 की स्पीड से बिचौंदी ना निकलने की कोशिश करें, बिल्कुल स्लो करके गेट उठे डोर स्कैन करेगा फिर वो उठेगा फिर आप निकल जाए। देखिए हैदराबाद भी क्रॉस हो गया, संबर तो ऑलरेडी जा चुकी है। फ्रेंड जो मेरी हैदराबाद में रहती है और उसका बेटा ही है जो मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आएगा, उसे रात को हमने बता दिया था, तो वो उसने किसी को नहीं बताया, तो वो मुझे इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो खैरियत से पहुंच गए तो फिर इंशाल्लाह वो वहाँ से पिक करेगा फैसलाबाद से एयरपोर्ट से। फिर देखें क्या होता है अगर आगे। तो चले अब और क्या अपडेट देनी है आपको, कोई देनी है तो दे दें, नहीं तो फिर जब कराची पहुंचेंगे तो फिर हाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं, वो टैग लगाना वहाँ पे ऐसा नहीं है सच। हाँ टैग लगाएंगे तो अगर कोई बात होती है बता दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। नहीं टैग का क्या रूल रेगुलेशन था? M टैग नहीं कुछ भी नहीं, बस M टैग लगा के आप मेन चीज़ तो आपकी बचत है कि भी आपको ये सेविंग होती है इसकी और आसानी भी है। देखो आपको लाइन कई मरतबा दूसरी वाली लाइन कैश वाली उसमें 15-20 भी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं, आप फंस के खड़े हो। ये फास्ट लेन ये जो आप निकलोगे एक आध गाड़ी अगर आगे है तो उसका आपका नंबर निकल जाओ बस। कोई आपने पर्ची नहीं लेनी ना लेनी पर्ची ना पर्ची पे करना, ऑलरेडी वो उसमें से डायरेक्ट हो जाएगा बस। ये बड़ा जरूरी है। अभी 10 मिनट लग जाएंगे बस और क्या। ये देखो ट्रैक का कमाल हो गया। अब कोई पैसा कैश प्लस माइनस वापस लो वो दो फास्ट लेना है, और दूसरी लाइन में उधर लोग खड़े हैं। हाँ, तो नहीं इसका एडवांटेज है सबको चीपर भी है और आपको टाइम की भी आपका बचत है बिल्कुल। अब वहाँ लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं और इस तरफ हम सीधी इतने सारे यहाँ टैग के ज्यादा है, कैश वाले कम है। इन्होंने भी लगता है जान करके ताकि लोग टैग ले M टैग। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुँचने वाले। एयरपोर्ट वाला यहाँ से आएगा जगह सीधे डायरेक्ट कैंट के पास कैंट से पास से होते हुए बाहर से हम एयरपोर्ट पे चले जाएं। कराची हमें शहर में जाने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह। और बस आप मुझे छोड़ के फिर अकेले ही वापस आना है? नहीं मैं किसी ने फाड़ लूँगा पूछ लूँगा। ये होता है। हाँ मैं क्या कह रही हूँ कि अकेले मैंने जाना। अभी मैं जाकर टिकटॉक पे एक लगाता हूँ, कभी किसी ने कराची चलना हो उनके लिए मतलब फ्री ऑफर है स्पेशली मीर फखाद जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए। अच्छा। और कराची से मीर फखाद हैदराबाद जाने तो थोड़ा वेट कर लूँगा यहाँ कहीं। अच्छा। या उनको कहता हूँ टोल प्लाजा पे आ जाओ तो गप्पे करते हुए जाएंगे। जस्ट जोकिंग, क्योंकि अभी से ज़ाहिर को फिक्र हो रही है कि वो जाते आते वो ज़ाहिर 2 बंदे होते तो बातें करते हुए पता ही नहीं लगा हमें 3 घंटे कैसे गुजर गए, कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन अब ज़ाहिर है जब अकेले आएंगे तो फिर ज़ाहिर पता भी लगेगा। वो तो ज्यादा ही बिल्कुल ही नहीं पता लगना। और प्लस ये है कि अंधेरा भी हो जाएगा तो वो टेंशन मुझे थोड़ी सी है। चलो अल्लाह ताला चाहेगा इंशाल्लाह।
अब तुमने वहाँ खैरियत से। पहुँचने वहाँ फैसलाबाद हाँ मैं वहाँ पहुँचना है, जैद ने उधर मैंने अपने घर सब पहुँच गए हैं। आउट इन आउट इन इथों पार्किंग। अगली इन चो हो जन्ने हैं। चल देखो जो जगह मिल जाए सी इन आने वाले इन अगला वा के आ वा ये इथों जी अगले अगों जी वो आउट है। यहाँ से मम्मी क्या तो ठीक है, नहीं ठीक है, यहीं से यहाँ से इन क्यों गलत तरफ से क्यों जाना। आज वैसे रश थोड़ी कम है। वो संडे था ना जब मैं आई थी, तो अब इतवार। अच्छा जी, चलो जी, शुक्र अल्लाह का। असल में मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे के सराउंडिंग में लेडीज़ भी बैठी हैं और वो बंदा भी बेचारा नाबीना यानी आँखों से माजूर है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये शौकिया बजा रहा है या कोई ऐसा है कि कोई इसकी कोई हेल्प करता हो। चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ना बात करना चाह रहा हूँ ना उसको इसमें कवर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सुनवाना ज़रूर चाहूँगा आपको। क्या खूबसूरत उसका चले जी, मैं हाफ वे तकरीबन होने वाला है मेरा नूरियाबाद जिसको कहते हैं। आसफा भी बैठी हुई है, अभी चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बोर्डिंग के लिए अपने उस गेट में वहाँ लाउंज में बैठी हुई है और 3 बजे का उनका टाइम है। अगर वो राइट टाइम फ़्लाइट चलती है तो फैसलाबाद के लिए, यानी कराची से फैसलाबाद के लिए 3 o'clock है, देखते हैं। लेकिन चेक इन हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो चलो घंटा आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि चेक इन होने के बाद वो, लेकिन कुछ भी है आगे भी माशाल्लाह भी आई है, वर्दी का मालिक है सही कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जब तक मीर बुखास पहुँचूँगा तो ये आसपास रवाना तो कम से कम हो ही जाएगी, अगर नहीं तो अभी टाइम मेरा ख्याल है कि 2 बजे में मुझे सही टाइम का अंदाज़ा तो नहीं है। जहाँ मैं चला था तो 1 सवा 1, हाँ बस 2 बजे होंगे, तो मैं हाफ वे पहुँच गया हूँ माशाल्लाह सुपर हाईवे के। कोई तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं चला रहा हूँ, नॉर्मल 95, 100, 105 ऐसे, एक आध मरतबा 110 पे भी हुआ हूँ, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं बचा रहा। मैं उत्थे कहीं जाके उत्थे चौल मेरे ठंडे हो रहे होते जरा मैं भाग के पहुँचूँ, तो ठीक है नॉर्मली चले, कोई जल्दी नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखते हैं। बड़ी कोशिश की, वो ज़हर के नाम की गाड़ी वो जा रही है जो कोरे, ये देखे पता नहीं अब नज़र आता कि नहीं है, उस पर उज़ैर लिखा हुआ था। मैंने कहा थोड़ा इसको कैप्चर करूँ, उज़ैर को दिखाऊंगा, लेकिन एक वो निकल गई। चले जी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए ये दही नहीं दिखाई। ये देखे कल मैंने दही कोई 7-8 घंटे के बाद ही जम गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया, तो अभी पूरा इसको छेड़ने अब लगा माशाल्लाह। ये देखें कैसा, ये घर का बनाया हुआ दही देख लें। और कोई फार्मूला सीखना है, टेक्निक देखनी है, कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है। मेरी वीडियोस बहुत लगी हुई, अभी रिसेंट पास्ट में भी लगी है और बहुत पुरानी भी, कोई 2 साल पहले की भी लगी हुई है। ठीक है जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बन गया और बिल्कुल मीठा होगा, ये यकीन है मुझे।